बक्सर में ददन पहलवान घोड़े पर सवार होकर नामांकन के लिए पहुंचे। राजद के सुधाकर सिंह और जगतानंद सिंह पर बोले हमला, समर्थकों ने लगाया जिंदाबाद के नारे। बक्सर लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों के अलग अलग रंग देखने को मिल रहा है। बक्सर से आज दूसरा नामांकन निर्दलीय प्रत्याशी ददन पहलवान का हुआ, जो घोड़े पर सवार होकर अपना नामांकन कराने के लिए पहुंचे हुए थे। इसे देख लोग दंग रह गए। इतना ही नहीं, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन कराने वाले ये प्रत्याशी अपनी जीत के बड़े बड़े दावे भी करते दिखाई दिए। इस दौरान पूरे रास्ते समर्थक जिंदाबाद के नारे लगाते हुए चल रहे थे, जिन्हें कलेक्ट्रेट गेट के पास घोड़े से उतरने के बाद अंदर जाने दिया गया। समर्थकों को गेट के बाहर रोक लिया गया। इसके साथ ही बक्सर लोकसभा से राजद के प्रत्याशी सुधाकर सिंह और राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगतानंद सिंह पर हमला बोलते हुए दिखाई दिए। बता दें कि ददन पहलवान 1995 में सरकारी शिक्षक का पद त्याग कर राजनीति में प्रवेश किए थे, जो 2000 में चुनाव जीतने के बाद 2000 से 2005 तक वाणिज्य राज्य मंत्री पद पर रहे। इसके बाद ददन यादव उर्फ ददन पहलवान ने 2014 में चुनाव बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार के रूप में लड़े, लेकिन हार गए। इसके बाद 2015 में वह जनता दल यू के सदस्य के रूप में 2015 में बिहार विधानसभा के सदस्य के रूप में डुमरांव से बिहार विधानसभा के लिए चुने गए। हालांकि इस बार किसी पार्टी के टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय ही बक्सर लोकसभा 33 सीट से नामांकन कराने अनोखे अंदाज में घोड़े पर सवार होकर गाजे बाजे के साथ पहुंचे थे। बक्सर लोकसभा की जनता बाहरी लोगों के कारण 55 साल से त्रस्त है। 80 साल के बुजुर्गों से पूछा जाए तो उन्होंने अपने सांसद का कभी चेहरा ही नहीं देखा है। चुनाव जीतने के बाद 4 साल 10 महीना लोग क्षेत्र में नजर ही नहीं आते हैं। वहीं राजद के सुधाकर सिंह पर हमला बोलते हुए ददन पहलवान ने कहा कि वो तानाशाह सम्मति विचारधारा के हैं। मछली बेच कसाई का काम करता है, पहले वोटर बेचता था। इसके साथ ही जगतानंद पर हमला बोलते हुए बोले कि सुधाकर सिंह तो फर्जी ही है और उनके पिता भी फर्जी हैं। उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में 5-5 आदमी को टिकट के लिए दौड़ाते हैं और टिकट भी अपने बेटे को ही देते हैं। अब जो आप पूछिएगा वही कह देंगे। नहीं भी कैसा महसूस कर रहे हैं नॉमिनेशन करके? पहले ये देखिए, नॉमिनेशन करके तो हमारे पक्ष में पूरे लोकसभा क्षेत्र है और लोकसभा क्षेत्र के जनता 55 साल से त्रस्त था। यहाँ पर बाहरी लोग के सांसद बनने, बाहरी लोग के बारे में गांव के लोग भी बताते हैं। कई जगह तो पूछे हम कि ये बताइए आप लोग उम्मीदवार को चिनते हो? 80 वर्ष की बूढ़ा कहा कि कभी हम देखे नहीं। यहाँ से आता है लोग, चुनाव जीत कर चल जाता है और 4 वर्ष 10 महीना लोग को पता नहीं चलता है। इसलिए यहाँ के सभी जाति बिरादरी के लोग अब की बार ठान लिया है कि अब की इस धरती पर जन्म लेने वाले व्यक्ति को ही हम लोग वोट देंगे। कई सवाल खड़े कर रहे हैं विपक्ष। सुधाकर जी कह रहे हैं कि फर्जी शिक्षक हैं आप। वो तो समझिए कि तानाशाह सामंती विचार के गुंडा दिमाग का आदमी है। यहाँ पर शक्ति कुमार नेगी से हम रिजाइन लिए हैं। हमारा प्राथमिक स्कूल एक नवानगर ब्लॉक में पड़ता है। तो ये क्या जानता है? मछली पाल के कसाई का काम करता है और आपका बटेर बेचता था पहले, जब अभी इसके पिताजी के अपना जो सरकारी भवन था उसमें बटेर का पालन करता था। तो उसको क्या ज्ञान है? उसकी माँ हो या उसका बाप हो, प्राथमिक स्कूल में पहले माँ के दूध छोड़ने के बाद आया होगा, तो उस शिक्षक और गुरु का महत्व क्या जानता है? वह तो समझिए कि तानाशाही गुंडा का काम किया है। रामगढ़ की जनता प्रमाण है। लालू यादव को झंडा जलाया मंच पर, राबड़ी देवी को गोबर पत्नी कहा और एक यादव डीएम आया, उसको कहा कि मुंह पर थूको और जूता से मारो। ऐसे तानाशाह विचार वाले व्यक्ति जो अनपढ़ टाइप के, हम शिक्षक लिखते हैं, हमारे पास सर्विस बुक है। शक्ति कुमार नेगी हम रिजाइन दिए हैं और नामानगर आपके जिला में, बक्सर जिला में नामानगर बिस्वा में हम पढ़ाते थे, 6 बरस पढ़ाए। और समझिए कि फर्जी तो वो है, उसका बाप भी फर्जी है कि कान में जाके कह देता है कि चलो ना अगला आरजेडी के तुम्ही को टिकट दे देंगे। हर क्षेत्र में 5-5 आदमी को यह दौड़ाता है, रेस में कर देता है। यही जगता सिंह के खानदान, जगता सिंह भी यही काम किया।
हृदय भैया को घर बैठा बना दिया बक्सर में। वहाँ पर जगते ही आपका अमिका जो चौधरी अमिका जादव को रामगढ़ में घर बैठा बना दिया। फिर सिया सुंदरी को दिनारा में घर बैठा बना दिया। बरहमपुर में अजीत चौधरी को घर बैठा बना दिया। इसका यही काम है, समझिए कि आप तो कह रहे थे कि विधायक भी फर्जीवाड़ा से बना हुआ है। विधायक तो अब वही जानता होगा, क्या मामला है? और पैसा देकर वह समझिए कि भैया समझिए कि सर्टिफिकेट लेके भाग गया और अपना दबंगई और पैसा के बल पर 165 वोट से चुनाव जीता। यह सबको गलतफहमी है। अब की तो आया है, अब की बार बाप तो देख ही लिए थे आप लोग, उनके बाप से कभी हमको वोट कम नहीं आया, कभी भी। 3 चुनाव हम लड़े हैं, बराबर बराबर वोट आया। जब 2 बार वो चुनाव हार गए तब अपना बापा बेटा को मौत छिलवा कर भेजे हैं यहाँ लड़ने के लिए। इस बार क्या होगा? सुधाकर कह रहे हैं कि निर्दलीय की कोई औकात नहीं होती है, ददन पालवन उसका औकात है तो आके मैदान में अब तो लड़िए बता देगा। और उसका औकात है, गांव में जाता है तो उसको पता चलता है कि 10-20 आदमी उसके साथ घूमने वाला नहीं है। जो चटकार है, जो चमचागिर है, जो आपका लेकिन लालू यादव ने तो उन्हीं को कैंडिडेट बनाया है ददन जी। हाँ? जो आप कह रहे हैं, लेकिन लालू यादव जो यादवों के बड़े नेता हैं, उन्होंने ही कैंडिडेट उनको बनाया है। लालू यादव जी शिवानंद तिवारी को बनाए थे। उस समय आपका लालमुनि चौबे का वोट आया था 2,05,000। हमारा वोट आया था 1,51,000। लालू जी बनाए थे शिवानंद तिवारी जी को, उनका वोट आया 1,33,000, जिसमें एक भी ब्राह्मण लोग वोट नहीं देते। उसमें उस समय हम चुनाव में सेकंड स्थान पर थे। 2009 में जब चुनाव लड़े, 2009 में जगता सिंह तिकड़म कह के 2000 वोट से चुनाव जीत गए। उनको 1,32,000 वोट मिला और भाजपा को 1,30,000 मिला। हमको 1,22,000 मिला। जगता की एक भी राजपूत वोट नहीं दिया, जादव मुसलमान का ही वोट लिया। और 2014 में भी जब लड़ाई हुआ तो 2014 में आपका 3,19,000 बीजेपी को वोट मिला। जगता सिंह को 1,86,000 वोट मिला और हमको 1,84,700 मिला। अब समझ लीजिए कि क्या अंतर है। तिकड़म करके जीतते हैं क्या? तिकड़म करके हमारा जात के वोट कटवा कर हम मुसलमानों को गुमराह करके ही बीजेपी को जिताता गया। अब की बार मुसलमान समझ गया है, हिना साहब का समर्थन है, वैसी का समर्थन है, ब्राह्मण राजपूत बुनियार में भी हमारा सारे लोग कहते हैं कि ददन लोकल है, ददन को अब की वोट देना चाहिए। तो सभी जाति बिरादरी के लोग वोट देंगे। और यह बड़े बड़े जो हमारा 1-2 गो नाम रखे हैं, चाहे पप्पू यादव की बात हो, यह सारे लोग चुनाव प्रचार में आएंगे। यादवों का वोट को वो अपना वोट बता रहे ये? हैं सुधाकर। अब तो उनका पिताजी भी यादव के वोट लेके देख लिए हैं, तो यही अब बाकी है। कहीं पर जमीन यादव को जाके देखिए, वहाँ पर कब्जा किया है, अभी तालाब कटवा दिया है 20 बीघा जमीन में। 30 बीघा सरकारी जमीन था और 20 बीघा जमीन निजी था, जिसमें कुशवाहा की जमीन थोड़ा था और यादव लोग का था और एक ब्राह्मण का जमीन था। और सरकारी फंड के पैसा से वो 52 बीघा में तालाब कटवा दिया। ऐसा अत्याचार। ददन जी, आप यादवों के नेता हैं और बार बार लालू प्रसाद यादव उन्हीं के परिवार पर अपना विश्वास जमाते हैं बक्सर में। आप और पर विश्वास नहीं जमाते हैं, ये समझिए कि कुछ ऐसा साजिश करके ही टिकट ले लेता है। अगर हमारे लालू प्रसाद यादव जी को गुमराह करके ले लेता है। लालू जी तो हमारा परिवार ही है, हमारा मोह माया है उनसे। और वहाँ जहाँ जहाँ जरूरत पड़ा है लालू यादव को हम मदद करने का काम किए हैं। जब निर्दलीय जीतते तभी हम, और हमसे लालू यादव बाहर नहीं है। बक्सर के बेटा आनंद मिश्रा, सुधाकर। और देखिए, ददन तो बक्सर का बेटा है, लेकिन आनंद मिश्रा भी कह रहे हैं आनंद मिश्रा जी भी भोजपुर जिला के रहने वाले हैं और ये भी भाजपा के कहने पर ही नौकरी से त्याग पत्र दिए थे शायद।